29। यह एक सच्चाई है कि सभी उपलब्धियों, जिन पर हमें गौरव है, के बावजूद हमारा लोकतंत्र बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय अभी भी गरीबी, अभाव और तंगी में जी रहे हैं। दुर्भाग्यवश जातिवाद भी एक और सच्चाई है जिसे हमें अभी भी अपने देश और समाज से मिटाना है। 30। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से सक्षम हो। एक ऐसा भारत जिसमें हमारी जनता के हर वर्ग को ये भरोसा हो कि देश तथा उसके भविष्य में उनका भी बराबर का ही हिस्सा है, तथा ऐसा भारत जिसमें सामाजिक हैसियत जाति के पायदान अथवा आर्थिक धन दौलत के आकलन से नहीं बल्कि व्यक्तिगत गुणों से तय हो। डॉक्टर अंबेडकर की परिकल्पना एक ऐसे भारत की थी जिसमें सामाजिक प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था मानवीय क्षमताओं के पूर्ण विकास का अवसर प्रदान करे तथा ये सुनिश्चित करे कि हमारे नागरिक सम्मानित जीवन जी सकें। 31। हम में से हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण प्रयास करें। हमें अपने लोकतंत्र की संरक्षा तथा उसकी मजबूती के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। हमें गरीबी तथा पूर्वाग्रहों को दूर भगाने के लिए मिलजुल कर तथा समर्पित होकर प्रयास करने होंगे। हमें देश में उभरने वाली विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ निरंतर सतर्क रहना होगा। हमें कुपोषण, अज्ञान, बेरोजगारी तथा अवसंरचना की चुनौतियों का बहुत तेज गति से समाधान करना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि छुआछूत अथवा जाति, पंथ, धर्म अथवा लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का अहित देश के किसी भी कोने में न हो। केवल इन प्रयासों के द्वारा ही हम प्रमुख राष्ट्रों के समुदाय में अपना वाजिब स्थान पा सकते हैं। 32। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश, उनके कार्य और उनका जीवन हमें हमारे राष्ट्र निर्माताओं से प्राप्त शानदार संविधान, मजबूत लोकतंत्र तथा कारगर स्वतंत्र संस्थाओं की लगातार स्मरण दिलाते रहते हैं। इसी के साथ ये हमें एक ऐसा समतामूलक समाज निर्मित करने की दिशा में आगे तय की जाने वाली यात्रा का भी स्मरण कराता है जिसमें मानव से मानव के बीच कोई भेद न हो।